Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss post-translational modifications, in which we study definition, types of post-translational modifications. First one is phosphorylation, acetylation, hydroxylation, methylation, glycosylation, amylation, lipidation, ubiquitination, proteolysis and deamidation. ये बेसिकली टाइप्स हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस की। लेकिन सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक्चुअली पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस होती क्या हैं। इनको हम पीटीएम भी कहते हैं। जैसे ही प्रोटीन बनती है, प्रोटीन कब बनती है? पहले ट्रांसक्रिप्शन होती है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? मैसेंजर आरएनए बनता है। फिर ट्रांसलेशन होती है, ट्रांसलेशन में मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनती है। अब जब प्रोटीन बन गई तो वो उसी तरह ही फंक्शन नहीं करती, बल्कि उसमें कुछ चेंजेस आती हैं, केमिकल चेंजेस होती हैं, जिनको हम कहते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस। पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन जो है उनका असर होता है प्रोटीन के स्ट्रक्चर पे, यानी स्ट्रक्चर में चेंज आता है। इलेक्ट्रोफिलिसिटी, यानी जितना वो इलेक्ट्रॉन्स की तरफ उनकी एबिलिटी होती है अट्रैक्ट होने की, वो इंक्रीज या डिक्रीज होती है। इसके अलावा जो प्रोटीन्स की अपनी इंट्रैक्शंस होती हैं उन पे भी इफेक्ट पड़ता है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस का। अब मोस्टली जो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस होती हैं इनको कैटालाइज कौन करते हैं? एंजाइम्स, ठीक है। वो स्पेसिफिक टारगेट सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं प्रोटीन में और उनको कैटालाइज करते हैं। और इन मॉडिफिकेशन का फ़ायदा क्या होता है? प्रोटीन फोल्डिंग जो है उसकी रेगुलेशन होती है। इसके अलावा इंटरेक्शन जो लाइगेंड्स के साथ है या बाकी प्रोटीन के साथ है उस पर इफेक्ट होता है। फंक्शनल स्टेट प्रोटीन की चेंज हो जाती है, कैटालिटिक एक्टिविटी चेंज हो जाती है, या सिग्नलिंग जिस तरह से वो पहले कर सकती है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन से, उसमें भी फ़र्क आ जाता है। अब मोस्ट कॉमन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस कौन कौन सी हैं? अगर तो हम स्टडी करें ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल ग्रुप तो फिर हमारे पास 4 आ जाती हैं: फास्फोराइलेशन, एसिटाइलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन, मिथाइलेशन। अगर एडिशन ऑफ कम्प्लेक्स ग्रुप की बात करें तो ग्लाइकोसाइलेशन, एम्पिलेशन, लिपिडेशन। अगर पॉलीपेप्टाइड के एडिशन की बेस में हम पीटीएम की टाइप्स देखें तो वो है यूबिक्यूटिनेशन। क्लीवेज की बेस पे अगर हम प्रोटीन टाइप्स देखते हैं तो वो है प्रोटियोलाइसिस। और उसके अलावा अमाइनो एसिड मॉडिफिकेशन की बेस पे है डीअमाइडेशन। अब फर्स्ट वन है फास्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन बेसिकली क्या होता है? एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। अब एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप कौन से रेजिड्यूज में होता है? सीरेन में, थ्रियोनिन में और टायरोसिन में। ये 3 रेजिड्यूज हैं जिनमें एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो होता है, और उसको हम क्या कहते हैं? फास्फोराइलेशन, ठीक है। और ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फास्फोराइलेशन से क्या होता है कि बहुत सी जो एंजाइम्स या सिग्नलिंग प्रोटीन्स होती हैं वो ऑन या ऑफ होती हैं, ठीक है। हो सकता है फास्फोराइलेशन हो तो प्रोटीन्स एक्टिव हो जाएं, वो अपना फंक्शन परफॉर्म करें, और हो सकता है डी फास्फोराइलेशन यानी फास्फेट ग्रुप का रिमूवल हो तो वो ऑफ हो जाए प्रोटीन, वो अपना फंक्शन परफॉर्म करना छोड़ दें। फास्फोराइलेशन में कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है? काइनेज। और डी फास्फोराइलेशन में कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है? फॉस्फेटेज, ठीक है। 2 डिफरेंट एंजाइम्स है फॉर 2 डिफरेंट पर्पस। फॉस्फेट ऐड करने के लिए हमारे पास काइनेज है और फॉस्फेट को रिमूव करने के लिए हमारे पास फॉस्फेटेज है। अच्छा, अब जब हम फॉस्फेट ऐड करते हैं किसी प्रोटीन में तो अनचार्ज प्रोटीन जो है वो कन्वर्ट हो जाती है नेगेटिवली चार्ज हाइड्रोफिलिक प्रोटीन में, ठीक है। इस तरह प्रोटीन में फास्फोराइलेशन से क्या होता है? स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाती हैं, कन्फर्मेशनल चेंजेस आ जाती हैं। उसके बाद एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन बेसिकली क्या है कि एसिटाइल ग्रुप का एडिशन है, ठीक है। और इसमें प्रोटीन को क्या क्या फ़ायदा होता है? बायोलॉजिकल फंक्शनिंग इंप्रूव हो जाती है, प्रोटीन स्टेबल हो जाती है, उसके बाद अपोप्टोसिस में इन्वॉल्व होता है, डीएनए स्टेबिलिटी में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और एसिटाइलेशन और डी एसिटाइलेशन यानी रिमूवल ऑफ एसिटाइल ग्रुप हिस्टोन प्रोटीन से एक क्रिटिकल पार्ट है जीन रेगुलेशन का, ठीक है। जब हम एसिटाइलेशन करते हैं हिस्टोन की, यानी हिस्टोन के साथ एसिटाइल ग्रुप ऐड करते हैं तो क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन में कम हो जाता है। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज कम होगा उसका नेगेटिव चार्ज फॉस्फेट ग्रुप जो डीएनए में होता है उसके साथ इंट्रैक्शन कम हो जाएगा। यानी हमने एसिटाइल ग्रुप ऐड किया हिस्टोन में, उस पर पॉजिटिविटी कम हो गई। जितना कम पॉजिटिव चार्ज होगा उतना कम इंट्रैक्शन होगा नेगेटिवली चार्ज फॉस्फेट ग्रुप के साथ जो डीएनए में मौजूद है, जिसकी वजह से डीएनए जो है वो इतना ज़्यादा टाइट नहीं रहेगा, ठीक है, और जीन ट्रांसक्रिप्शन हो सकेगी। अब P53 एसिटाइलेशन जब इसकी हम करते हैं, ये ट्यूमर सुप्रेसर जीन है, ये इंपॉर्टेंट है ग्रोथ सुप्रेसिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए, ठीक है, अगर P53 जीन की एसिटाइलेशन हो जाती है। उसके बाद है हाइड्रोक्सिलेशन। इसमें हम बेसिकली हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करते हैं। एंजाइम इसमें यूज़ होता है हाइड्रोक्सिलेज,
ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं कि जो प्रोटीन हमारी होती है हाइड्रोफोबिक, उसको कन्वर्ट करते हैं हाइड्रोफिलिक में। अब मिथाइलेशन, अब इसमें हम